हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपसे छोटी सी कहानी शेयर करूंगी कि राधा रानी के देश पर ही भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी जी से विवाह किया था। तो क्या कहानी है देखते हैं। सब्सक्राइब माय चैनल ट्विंकल विद राधा। जब बात भगवान श्री कृष्ण की होती है तब राधा रानी का नाम अपने आप ही जुबान पर आ जाता है। यह बात जग जाहिर है कि बरसाना की रानी राधा भगवान श्री कृष्ण की परम सखी थी। भगवान कृष्ण और राधा रानी के लौकिक प्रेम गाथा के बारे में हर कोई जानता है। कुछ पुराणों में भी इस बात का जिक्र है जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो क्या था कि भगवान कृष्ण और राधा रानी का विवाह भी हुआ था और यह विवाह स्वयं ब्रह्मदेव ने स्वपन लील में करवाया था। लेकिन भगवान कृष्ण की पत्नी का जिक्र जब होता है तो जहन में केवल रुक्मिणी देवी का ही नाम आता है। रुक्मिणी देवी का नाम क्यों आता है उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी, पूरी कहानी सुननी होगी। वैसे तो भगवान कृष्ण की 8 बीवियां थी और सैकड़ों पर रानियां थी, मगर विदर्भ देश के राजा भीष्मक की बेटी रुक्मिणी भगवान कृष्ण की पहली पत्नी थी। अपनी बुद्धिमता, सुंदरता, न्यायप्रियता के लिए राजकुमारी रुक्मिणी के चर्चे थे। देवी रुक्मिणी का बड़ा भाई रुक्मिणी देवकुल का होने के बाद भी कंस जैसे राक्षस का मित्र था। अब किसी के मुंह पे तो लिखा नहीं होता भाई कौन अच्छा है कौन गंदा। भगवान कृष्ण ने जब कंस का वध किया तो रुक्मिणी और कंस के ससुर जरासन ने भगवान कृष्ण को मारने का संकल्प लिया। जरासन और रुक्मिणी के मुंह से भगवान कृष्ण की माया के बारे में सुन देवी रुक्मिणी को उनसे प्रेम हो गया। मन ही मन देवी रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण को अपनी पति मान लिया था। देवी रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण को कभी देखा नहीं था। इसके बावजूद उन्हें पता नहीं था कि भगवान कृष्ण कैसे नज़र आते हैं, कैसे दिखते हैं। उनको तो सिर्फ बस अपने मन में अपना पति मान चुके थे रुक्मिणी। लेकिन जब यह बात देवी रुक्मिणी के भाई रुक्मी को पता चली तो उसने देवी रुक्मी को और अपने पिता भीष्म को बंदी बना लिया। साथ ही रुक्मी के ने छेदी नरेश शिशुपाल से अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह भी तय कर दिया। शिशुपाल बेहद अत्याचारी और मूर्ख राजा था। उसे 100 गलतियां करने पर भगवान कृष्ण के हाथों वध होने का श्राप भी मिला था। शिशुपाल को यह पता था कि भगवान कृष्ण से बचने के लिए वह उन्हें मारने के लिए जरासन और रुक्मी की सेना से मिल गया है। क्या होता था कि जब वो उनसे मिल गया था तो षड्यंत्र रचा था। देवी रुक्मिणी को यह बात ज्ञात थी कि भगवान कृष्ण बरसाना की रानी राधा की परम सखा है और यदि राधा उन्हें कोई कार्य करने के लिए कह दे तो वह उसे किसी आदेश की तरह पूरा करते हैं। देवी रुक्मिणी ने राधा रानी की मदद से अपने पत्रों को भगवान कृष्ण तक पहुंचाया, मगर भगवान कृष्ण ने तो उन पत्रों को पढ़ा ना ही वह रुक्मिणी की सहायता के लिए गए। फिर इसका बड़ा कारण था कि वह राधा रानी से प्रेम करते थे और वह किसी और से विवाह करने की सोच भी नहीं सकते। मगर जब राधा रानी को पता चला कि देवी रुक्मिणी की शादी उनकी इच्छा के विरुद्ध शिशुपाल से कराई जा रही है तो उन्होंने भगवान कृष्ण को रुक्मिणी के सारे दुख हर कर उससे विवाह करने की गुजारिश की। अपनी प्रेमिका राधा रानी की इच्छा को आदेश मानकर भगवान कृष्ण देवी रुक्मिणी और शिशुपाल के विवाह में पहुंच गए। अब जो आपसे जितना प्रेम करता है, अगर आप उनकी बात मान लेते हो तो वो एक प्रेम का पहला इम्तिहान होता है। तो फिर क्या था, वहाँ कई राज्यों के राजाओं के सामने भगवान कृष्ण ने देवी रुक्मिणी का अपहरण किया और सभी के सामने से उन्हें अपने रथ में बिठा कर ले गए। इसके बाद उन्होंने राधा रानी की इच्छा अनुसार देवी रुक्मिणी जी से विवाह कर लिया और इस तरह वह भगवान कृष्ण की पहली पत्नी बन गई। ये जो इसके काफ़ी चर्चे एक भृगु विज्ञान में हैं। कई लोगों का मानना है कि देवी रुक्मिणी ही देवी लक्ष्मी का स्वरूप है। वही धार्मिक शास्त्रों में इस बात का उल्लेख भी मिलता है कि राधा रानी देवी लक्ष्मी का स्वरूप थी और उन्हीं का अंश देवी रुक्मिणी में भी था। तो कैसी लगी मेरी ये कहानी आपको मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।